इंदिरा गांधी को उनके राजनीति की शुरुआत में गूंगी गुड़िया लोग कहा करते थे। फिर राजनीति में अपने आप को उन्होंने इस तरह स्थापित कर लिया कि लोग ये कहने लगे थे कि संसद में वो अकेली एक मर्द है। लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी ने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आज हम उनकी एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। उनके नाक से जुड़ी क्या है कहानी, सुनिए। भुवनेश्वर में एक बार एक जनसभा को इंदिरा गांधी संबोधित कर रही थी। अभी वो भीड़ से कह ही रही थी, क्या इसी तरह आप देश को बनाएंगे? क्या आप इसी तरह के लोगों को वोट देंगे? तभी भीड़ से किसी ने उनके ऊपर ईंट फेंकी जो सीधे उनके नाक पर लगी और नाक से खून बहने लगा। इसके बाद भी वो नाक को रुमाल से दबाकर भाषण देती रही। वो एक दृढ़ महिला थीं। एक तो उन्होंने बहते खून के बावजूद अपने भाषण को नहीं रोका और उस सभा में भाषण जारी रखा। ये फरवरी 1967 के चुनाव की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घूम घूम कर देश भर में चुनाव प्रचार कर रही थी। हालांकि उस समय भी देश में ज्यादातर लोगों को भ्रम था कि इंदिरा इतनी सुकोमल हैं कि देश के प्रधानमंत्री का भार नहीं उठा पाएंगी, लेकिन वो लगातार ऐसी बातों को गलत साबित कर रही थी। साल 1967 के चुनाव में वो देश के दूर दराज के हिस्सों में गईं। लाखों लोग खुद ब खुद उनके भाषण को सुनने इकट्ठा होते चले गए। ऐसे ही चुनाव प्रचार के सिलसिले में जब वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर गईं तो वहां भीड़ में कुछ उपद्रवी भी थे, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रण में रखना आयोजकों के लिए मुश्किल हो गया। वो बोल ही रही थी कि उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिए। एक ईंट का टुकड़ा आकर सीधे उनकी नाक पर लगा, खून बहने लगा। सुरक्षा अधिकारी उन्हें मंच से हटा ले जाना चाहते थे। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता अनुरोध करने लगे कि वो मंच के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाएं, मगर इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी। वो खून से डूबी नाक को रुमाल से दबाए निडरता से क्रुद्ध भीड़ के सामने खड़ी रही। उन्होंने उपद्रवियों को फटकारते हुए कहा, ये मेरा अपमान नहीं है बल्कि देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इस घटना से सारे देश को गहरा झटका लगा था। इस घटना के बाद उनके स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने उनसे दिल्ली लौटने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे भी नहीं माना और वो अगली जनसभा के लिए कलकत्ता रवाना हो गई। उन्होंने टूटी नाक पर पट्टी लगवाकर कलकत्ता में लोगों के सामने भाषण दिए। जब वो दिल्ली लौटी तो पता लगा उनके नाक को बहुत ज्यादा चोट लगी। इनका ऑपरेशन करना होगा। बेहोश करके उनकी नाक का ऑपरेशन किया गया। ईंट लगने से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी, लेकिन ये इंदिरा गांधी को विचलित करने के लिए काफी नहीं था। अगले कई दिनों तक उन्होंने चेहरे पर प्लास्टर लगाए हुए पूरे देश में चुनाव प्रचार किया। हमेशा अपनी नाक के लिए संवेदनशील रहने वाली इंदिरा गांधी ने बाद में मजाक भी किया कि उनकी शक्ल बिल्कुल बैटमैन जैसी हो गई है, क्योंकि नाक की हड्डी टूटने की वजह से उनके चेहरे पर जो प्लास्टर लगा था उससे चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढका था और आंखें और मुंह खुले थे। इंदिरा गांधी देश की एक कड़क महिला थी। वो अब तक देश में हुई इकलौती महिला प्रधानमंत्री है। वो काफी तेज और डैशिंग महिला रही। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।